आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई द क्रोमियम एंड कॉपर हैव एबनॉर्मली हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। कि कॉपर और क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऐसा क्यों? चलिए तो देखते हैं हम। बेसिकली आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी आपकी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो आपको इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से निकालने के लिए देनी पड़ती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, ठीक है, इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्रोमियम की और कॉपर की। अगर मैं क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो वो आपकी क्या होती है? आर्गन 3d5 4s1 ऐसे लिखते हैं। एंड अगर कॉपर की बात करूं तो वो हमारा क्या होता है? आर्गन 3d10 4s1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका किस तरीके से ऐसे फील्ड है, ये आपका D और ये आपका सपोज S है और ये आपका कॉपर में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे आपके D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 एंड S में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, दोनों ही केस में। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले क्रोमियम की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड ये इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कहाँ से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन 4s से। ये आपका क्या है? 3d और ये आपका 4s है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेगा? 4s से। ठीक है, ये सिंगल फील्ड है तो ये हमारा इजीली निकल जाएगा। अब जब हमें आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करिए, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? इस ऑर्बिटल से, 3d से। और ये आपका क्या है? हाफ फील्ड है। ये आपका क्या है? हाफ फील्ड है, यानी कि ये आपकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फील्ड। तो जो हमारी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारी क्या होती है? स्टेबल होती है। वो हमारी क्या होती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको क्या देनी पड़ती है? बहुत ही हाई एनर्जी। इसीलिए जो क्रोमियम की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो अब नॉर्मली हाई होती है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? हाफ फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ से आपको कोई चीज़ स्टेबल है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल ही होगा, इसीलिए बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम क्रोमियम की, कॉपर की। ठीक है, तो कॉपर में आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एंड ये आपका क्या है? 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 7। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे 7 8 9 10। अब आपका ये आपका 3d है, ये आपका 4s है। अब जब यहाँ पर भी आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो वो आपका 4s से जाएगा इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर होगी तो वो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 3d10 से। इसमें किससे जा रहा था? 3d5 से। ठीक है, तो 3d10 आपका क्या होता है? ये आपका क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। ये क्या है आपका? कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आपके क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये आपके क्या होता है? बहुत ही स्टेबल। तो यहाँ से भी आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी आपका क्या है? हाफ फील्ड और ये आपका स्टेबल है। एंड यहाँ पे आपका 3d10 क्या है? आपका फुली फिल्ड। तो ये भी आपका क्या है? काफ़ी स्टेबल है। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से क्रोमियम की एंड कॉपर की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एबनॉर्मली हाई होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को हाफ फील्ड से निकालना पड़ता है क्रोमियम में एंड कॉपर में आपको फुली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने हैं जो आपके एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? बहुत ही स्टेबल होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? आपको डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।